हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी में। तो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि सीबीएसई का जो सिलेबस है 12th क्लास का इकोनॉमिक्स का वो 2020 और 21 में क्या होने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें सिलेबस क्या होगा। तो आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा थ्योरी जिसमें आने वाली है, और यहाँ पर प्रोजेक्ट के 20 नंबर लगेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या आने वाला है। तो यहाँ पर जो है आपके जो चैप्टर्स होंगे, जैसे इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पर आएगा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, ठीक है, ये चीज़ आएगी। मनी एंड बैंकिंग आएगा, उसके बाद डेट डिटरमिनेंट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पर जो है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमिक्स ये आएगा, और बैलेंस्ड ऑफ पेमेंट ये चीज़ आएगी। तो ये आपका जो आने वाला है ये आपका आएगा पता है 40 नंबर का आएगा। तो मार्क्स आपको 40 मिलेंगे, और इसके पीरियड जो हैं क्लासेस के वो 75 होंगे। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं इसलिए आप ये जो है यहाँ पर 40 जो है मार्क्स इसमें मिलेंगे। तो उसके बाद आप देखते हैं कि बी पार्ट में क्या आएगा। बी पार्ट में आपकी जो दूसरी बुक है इकोनॉमिक्स की, क्या है उसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट है। और इसमें से जो पहली टॉपिक आएगा डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 एंड 90। ये जो आपका जो है हिस्ट्री का है, कुछ इसमें हिस्ट्री मिली हुई है, ये वाला चैप्टर आने वाला है। उसके बाद एंड इकोनॉमिक्स रिफॉर्म रिफॉर्म हुआ, इकोनॉमिक्स कैसे ग्रोथ करती है भारत में वो चीज़ दिखाएंगे। उसके बाद आता है करंट, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा करंट चैलेंज फेसिंग इंडियन इकोनॉमिक, जो करंट चैलेंज फेसिंग कर रही है इंडियन इकोनॉमिक उसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद आपका जो टॉपिक आने वाला है वो है आपका यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, ये वाला टॉपिक आएगा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, कि क्या डेवलपमेंट हुआ, कैसे हुआ, एक्सपीरियंस क्या रहा पूरे सालों में, कैसे जो है भारत की ग्रोथ हुई है। तो आपका जो पेपर हो जाता है 40 और 40 करके ये 80 मार्क्स का हो जाएगा, ये भी 40 मार्क्स का आने वाला है। तो इस तरह से ये भी आ जाएगा। अब देखते हैं डिटेल में इस सिलेबस को क्या क्या आने वाला है किस किस टॉपिक में। तो जैसा कि हमने पहला टॉपिक देखा था, पहले टॉपिक में हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, यानी आर्थिक जो सांख्यिकी, यानी इंट्रोडक्शन मैक्रो इकोनॉमिक है, ठीक है। यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र कहेंगे इसको, इकोनॉमिक्स का मतलब हिंदी में कहेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि का मतलब होता है मैक्रो इकोनॉमिक, यानी बृहत स्तर पर, बड़े स्तर पर। नेशनल इनकम एंड रेटेड एग्रीगेट्स, इस टॉपिक के अंदर आपको मिल जाएगा क्या, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक, की माइक्रो इकोनॉमिक क्या होती है, और इसके बेसिस चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा। तो यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा, इकोनॉमिक्स आएगी, उसके बाद कंजम्पशंस आएगा, गुड्स आएगा, गुड्स एंड फाइनल गुड्स, ये क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स एंड बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो आप जब इसका टॉपिक पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट पढ़ेंगे तो आपको ये सारे टॉपिक उसमें देखने को मिलेंगे। तो ये है आपका पहला टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आपको देखिए, इसी में आपको जीडीपी निकालना, जीएनपी, एनएनपी यानी राष्ट्रीय आय, और ये जीडीपी, ठीक है, जीडीपी निकालना, एनजीडीपी। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी इसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका, क्या है वो टॉपिक है आपका मनी एंड बैंकिंग क्या है। मनी एंड बैंकिंग का एक चैप्टर है जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि मीनिंग एंड सप्लाई ऑफ मनी, कैसे, या इसकी मीनिंग क्या होती है, यानी जो मनी होती है उसे क्या मनी क्या होती है, उसकी सप्लाई कैसे होती है, एंड करंट हेल्ड बाय पब्लिक एंड नेट डिमांड, और किस तरह से उसकी डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक में कैसे डिपॉजिट होता है, किस तरह से डिमांड होती है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें पढ़ाई जाएंगी। तो हमने क्या देख लिया, ओवरऑल देख लिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम क्या देखेंगे यहाँ पर देखिए, और क्या मनी एंड बैंकिंग में दिखाएगा। मनी एंड बैंकिंग में आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर मनी क्रिएशन बाय जो है कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, यानी बैंकिंग के सिस्टम से कैसे हम मनी बना सकते हैं, उसके बाद ये पढ़ेंगे। इसमें सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन, एग्जाम्पल ऑफ रिजर्व एंड बैंक ऑफ इशूज, गवर्नमेंट बैंकर, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं यूनिट 3 में। यूनिट 3 क्या कहती है, यूनिट 3 में है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इनकम, क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये पढ़ेंगे। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में डिटर्मिनेंट्स है, क्या चीज़ है, एग्रीगेट, डिमांड, इट्स
कंपोनेंट। तो आप जब ये पढ़ेंगे ये वाला चीज़, ये वाला टॉपिक, तो इसमें आपको जो है बहुत सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हैं, रेशियो पढ़ना पड़ेगा, ओपन मार्केट पढ़नी पड़ेगी, ऑपरेशन पढ़ना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हैं जो कि आपको पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद देखिए यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है। यूनिट 4 में गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमिक्स। तो देखिए यहाँ पर जो है ये आपका एक चैप्टर है बजट एंड इकोनॉमिक्स का जो है, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, गवर्नमेंट बजट क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, कंपोनेंट क्या होते हैं, ये पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, आपको क्लासिफिकेशन, देखो क्लासिफिकेशन पढ़नी पड़ेगी, एंड रिसिप्ट पढ़नी पड़ेगी, रिवेन्यू पढ़नी पड़ेगी, और रिसिप्ट क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद अगला देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। आपका 5 पॉइंट आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ यानी पेमेंट अकाउंट पढ़ेंगे, इसकी मीनिंग जानेंगे और कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज पढ़ेंगे, रेट मीनिंग पढ़ेंगे, फिक्स फ्लेक्सिबल रेट्स एंड मैनेज फ्लोटिंग, तो सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं बी पार्ट क्या कहता है। बी पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट बी में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका जो है पार्ट बी जो बुक है, दूसरी बुक है, उसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इसमें आती है अपनी 6 यूनिट। और 6 यूनिट में हम जो पढ़ेंगे वो देखिए क्या है, 6 यूनिट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, जो आपका डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक्स रिफॉर्म सिंस, जो कि कैसे डेवलप हुई इकोनॉमिक्स, कैसे भारत ने ग्रोथ की आर्थिक व्यवस्था में आगे, वो पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैसे इकोनॉमिक्स ने रिफॉर्म किया, अपने आप को बेहतर बनाया 1991 में, ठीक है, 91 में कैसे वो ग्रोथ आगे बढ़ी। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा इतिहास है इसमें और इसी में पढ़ेंगे। तो हमने ये देख लिया। उसके बाद अब देखते हैं आगे क्या है टॉपिक। आगे देखिए उसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे मीनिंग, मेन फीचर पढ़ेंगे, उसके प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, जो पहला चैप्टर है आपका इंडियन इकोनॉमिक्स का, तो इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद इकोनॉमिक्स रिफॉर्म सिंस 1991, तो ये भी पढ़ेंगे हम। उसमें क्या है, फीचर ऑफ एप्रिसल ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। अब आती है यूनिट 7। यूनिट 7 में आता है करंट चैलेंज फेसिंग इंडियन इकोनॉमिक, की इकोनॉमिक जो है करंट जो है हाल ही में जो चल रहा है, उसमें किस प्रकार की दिक्कतों का सामना कर रही है इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या आती है, इसमें जो चीज़ें आती हैं वो हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आती है पॉवर्टी यानी गरीबी के बारे में पूरा चैप्टर है इस बुक में, वो गरीबी के बारे में पढ़ेंगे। फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी मानव संसाधन को कैसे बनाया जा सकता है, कि मानव संसाधन कैसे बनते हैं, यानी जैसे मानव है पढ़ता है लिखता है और उसके बाद वो एक अच्छा संसाधन बनता है जो देश के विकास में हित में कार्यरत होता है। तो यहाँ पर देखिए ये वाली चीज़ हो सकती है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट, कि देहाती इलाकों में किस प्रकार से डेवलपमेंट हुए इकोनॉमिक्स में। फिर एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह से, जब आप पढ़ेंगे बुक को तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आता है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीनिंग इसकी आएगी, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट जो है, ये सारी चीज़ें आती हैं। ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्लूडेड है। उसके बाद यूनिट 8 दोस्तों, यूनिट 8 में आपको क्या क्या पढ़ना है वो देखिए। यूनिट 8 में जो है क्या है, यूनिट 8 है जो है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, यानी आपका एक्सपीरियंस, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया को डेवलपमेंट करना है, उसके एक्सपीरियंस को। तो यहाँ पर क्या है, कंपैरिजन पढ़ेंगे, कंपैरिजन पढ़ना है हमें कि किस प्रकार से कौन से, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच कंपैरिजन पढ़ा जाएगा, इंडिया और चाइना के बीच। तो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, ये 3 देश हैं जिसके बीच जो है आपको इस चैप्टर में जो है कंपैरिजन बताया जाएगा, फुल कंपैरिजन, जिससे कि पता चलेगा कि तीनों देश एक साथ स्टार्ट हुए थे इकोनॉमिक्स में बनने के लिए, और ये साथ देखिए किस तरह से चाइना आगे निकल गया, पाकिस्तान उससे पीछे रहा, भारत थोड़ा उससे ज़्यादा है। तो इस प्रकार से कैसे किस देश ने ग्रोथ की और किस वजह से ज़्यादा जो है देश आगे निकले, उसके बारे में आपको यहाँ तीनों देशों के बारे में फुल कंपैरिजन करने को मिल जाएगा। तो ये आप पढ़ेंगे। अब आता है प्रोजेक्ट का वर्क, सी चीज़, यानी सी चीज़ क्या है, आपका प्रोजेक्ट इन इकोनॉमिक्स बनाना होगा। तो आप यहाँ पर आप अपने सर से कांटेक्ट करेंगे स्कूल में, तो आपको वहाँ पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ वो प्रोजेक्ट में बनानी है।
तो दोस्तों ऐसी लगी वीडियो, अगर आपको इस वीडियो से जानकारी मिलती, आपको हेल्प होती है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सिलेबस तो मिल ही रहा है, साथ ही आपको इससे रिलेटेड इससे वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।